तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सलमान खान बरी हुए हैं। जोधपुर की अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। अवैध हथियार रखने का यह मामला है। 18 साल से यह मामला उन पर चल रहा था। जोधपुर कोर्ट ने आज सलमान को बड़ी राहत दी, सलमान को बरी कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर के सलमान खान को बरी किया है। सरकारी वकील ने कहा कि अपील पर हम विचार करेंगे। जोधपुर की अदालत ने यह अहम फैसला अब से कुछ देर पहले सुनाया। आपको इस फैसले से जुड़ी बड़ी बातें अब बता देते हैं। इस खबर से जुड़ी बड़ी बातें क्या कुछ रही हैं, यह भी देख लीजिए। जोधपुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अब से कुछ देर पहले सलमान खान जोधपुर की अदालत में खुद मौजूद थे। यह फैसला सुनने के लिए सलमान खान पहुंचे थे। सलमान खान को बरी किया गया। संदेह का लाभ देकर के उन्हें बरी किया गया और समझा जाता कि बहुत बड़ी राहत के तौर पर इसे सलमान खान के प्रशंसक और उनके चाहने वाले देख रहे हैं। अवैध हथियार रखने का यह केस है। 18 साल से यह केस उनके ऊपर चल रहा था। 18 साल 1998 में जोधपुर में यह आरोप उन पर लगा था। जब हिरण के शिकार का मामला आया था उस वक्त उसके साथ यह केस भी था कि अवैध हथियार के जरिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन अब संदेह का लाभ देकर के कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सबसे पहले जज ने सलमान से नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। जज ने पूछा आपका नाम क्या है। सलमान ने जवाब दिया मेरा नाम सलमान खान है। इसके बाद जज ने कहा कि आप दोष मुक्त किए जाते हैं। फैसले की अंतिम लाइन सिर्फ जज ने पढ़ के सुनाई। फैसले के बाद सलमान के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, राहत दिखाई दी, बहुत सुकून दिखाई दिया। और इसके बाद सलमान ने कोर्ट रूम में मौजूद अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ भी दिए। और इस फैसले के बाद सलमान खान ने ट्विटर पर ट्वीट किया है। क्या कहा है सलमान खान ने, आपको ये दिखाते हैं। ट्विटर पर सलमान खान ने लिखा है कि उनका साथ देने के लिए सभी के समर्थन और शुभकामनाओं के लिए सबको धन्यवाद। ये एक लाइन का ट्वीट सलमान ने किया फैसले के बाद, अब से कुछ देर पहले। सभी के समर्थन और शुभकामनाओं के लिए सबको धन्यवाद। आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले ठीक 11 बजे के आसपास सलमान खान का पेशी का वक्त था। उन्हें फैसला सुनने के लिए अदालत पहुंचना था। सलमान देर से पहुंचे क्योंकि जिस गाड़ी का इस्तेमाल वो कोर्ट जाने के लिए कर रहे थे उसके शीशे काले रंग के थे। ऐसे में उन्हें समझाया गया कि वो एक और कानून का उल्लंघन करने के मामले में फंस सकते हैं। लिहाजा अब ऐसे गाड़ी का इंतजाम किया गया जिसके शीशे पर किसी तरह की कोई काली फिल्म न चढ़ी हो। और ऐसे में सलमान खान को पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा। इस फैसले के बाद वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने क्या कुछ कहा, अब ये सुनिए। सलमान खान के पास एक आम लाइसेंस था, लेकिन जिस समय वो पकड़ा गया था उस समय उसका लाइसेंस एक्सपायर हुआ था। ये टेक्निकल ऑफेंस है और ये टेक्निकल ऑफेंस के कारण उन्होंने एक डिफेंस लिया होगा कि शायद कभी वो गलती से भूल गए होंगे उसको रिन्यू करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात है कि दूसरी सिमिलर केस में उनकी रिहाई हो गई है। तो यूज उन्होंने ये वेपन किया था, इस प्रकार का कोई एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं होगा। एंड आई थिंक जजमेंट अभी क्या दिया है, रीजनिंग, इसके बाद ही पता चल सकता है। सर, सरकार के पास अभी भी अपील का जो रास्ता है वो खुला हुआ है और पहले भी एक मामला अपील में है, एक और मामला अपील में जुड़ जाएगा। देखिए, सरकार इस पर क्या करेगी इस पे बारे में मैं नहीं कह सकता हूं अभी, लेकिन जब जजमेंट आएगा तभी उसके बाद देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, क्या किस प्रकार का उनका डिफेंस था, किस प्रकार उनकी रिहाई होगी। जिस तरह से सलमान खान हिट एंड रन में बरी हुए, चिंकारा केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी किया, हमको आशा थी, नहीं विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि जिस तरह सलमान खान उनके वकील बार बार जस्टिस को हार दे रहे थे, बार बार न्याय का मजाक उड़ रहा था, उसी तरह से उनको दोबारा वो बरी हो जाएंगे। और आज वैसा ही फैसला आया, उनको बरी कर दिया गया सिर्फ उसी कारण से कि एविडेंस वीक था। ये एविडेंस कोर्ट के सामने किसको लाना था? ये पुलिस को लाना था। पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को प्रोटेक्ट, इसको कोर्ट के सामने रखना था। लेकिन ये सलमान खान की जीत नहीं, ये हार है पुलिस और प्रोसिक्यूशन की। ये हार है इस देश की न्याय व्यवस्था की कि क्राइम हो रहा है, गुनाह हो रहा है, लेकिन आरोपी जो है वो बरी हो जा रहा है क्योंकि हमारी पुलिस और प्रोसिक्यूशन सही ढंग से केस नहीं पुटअप करती। इस तरह से अगर केस चलाया जाएगा तो कहीं भी न्याय मिलना मुश्किल है इस देश में। तो देखा आपने, सरकारी वकीलों का मानना है कि ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील का विकल्प उनके पास खुला हुआ है, लेकिन अभी ये फैसला लिया जाएगा या नहीं ये कोई नहीं जानता।